हेलो बच्चों ये CUET का चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 क्या हमारा डिफरेंशियल इक्वेज़न। डिफरेंशियल इक्वेज़न में सबसे पहली बात क्या होती है कि हम डिफरेंशियल इक्वेज़न किसे बोलते हैं। ऐसा इक्वेज़न जिसमें dy/dx हो, क्या हो, dy/dx हो, कांस्टेंट हो एंड कांस्टेंट बोल लो एंड रियल नंबर्स हो, एक ही चीज़ है, उसे हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेज़न। डिफरेंशियल इक्वेज़न में पैरामीटर नहीं होता है, याद रखना, फ्री फ्रॉम पैरामीटर। डिफरेंशियल इक्वेज़न में पैरामीटर नहीं होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेज़न का। जैसे हमने लिखा dy/dx प्लस x² y = 0, ये डिफरेंशियल इक्वेज़न है। इसमें x है, x होगा, y होगा, dy/dx होगा एंड कांस्टेंट होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेज़न। बार बार बोल रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेज़न में पैरामीटर नहीं होता है। जैसे अगर मान लो हमने ऐसे लिखा dy/dx प्लस kxy = 0 और हमने k को पैरामीटर बोल दिया, तो ये डिफरेंशियल इक्वेज़न नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेज़न में होता क्या है, x होता है, y होता है, dy/dx होता है। dy/dx की जगह d2y/dx2 हो जाए, d3y/dx³ हो जाए, वो भी चलेगा, कांस्टेंट हो चलेगा, बट पैरामीटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेज़न क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेज़न इज एन इक्वेज़न विच इन्वॉल्व डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट मीन्स dy/dx। जैसे ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेज़न है, ठीक है। ये भी हमारा dy/dx को क्या बोल रहा, y डैश लिख सकते हैं, d2y/dx2 को y डबल डैश लिख सकते हैं। ऑर्डर के लिए क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेज़न का ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेज़न का ऑर्डर निकालने के लिए हमें ये चेक करना होता है कि उसमें जो y है, डिफरेंशियल इक्वेज़न में y कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेज़न ऐसे लिखा d2y/dx2 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 2xy = 0। सबसे पहली बात कि डिफरेंशियल इक्वेज़न है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इस डिफरेंशियल इक्वेज़न का ऑर्डर क्या है, तो हमें देखना है कि y मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है इस इक्वेज़न में। तो y 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, d2y/dx2 है ना, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब अगर डिग्री की बात किया जाए, तो डिग्री के लिए तुम्हें क्या देखना है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर क्या है। जैसे इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो d2y/dx2, इसका पावर क्या है, 1, तो डिग्री क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। ये डिग्री 2 नहीं बोलेंगे, ये dy/dx है ना, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, ये तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो d2y/dx2 है, इसका पावर 1 है तो ऑर्डर 2 हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री 1। बट डिग्री निकालते वक्त इस बात को ध्यान में रखना है कि dy/dx में जो डिफरेंशियल इक्वेज़न है वो dy/dx में पॉलिनोमियल हो। मतलब क्या है कि e पे पावर dy/dx आ रहा है तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। लॉग के अंदर dy/dx आ रहा है, डिग्री डिफाइन नहीं होगी। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर dy/dx आ रहा है, डिग्री डिफाइन नहीं होगी। इस टाइप में डिग्री डिफाइन नहीं होती है। यही ऑर्डर है, डिग्री है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेज़न। डिफरेंशियल इक्वेज़न के बच्चों दो सॉल्यूशन होते हैं, एक तो जनरल सॉल्यूशन होता है और दूसरा क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हमने लिखा y = fx + c, अगर कांस्टेंट आ गया तो ये क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेज़न, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा ऑफ डिफरेंशियल इक्वेज़न। और अगर सिर्फ y = f(x) आया, कांस्टेंट कोई नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेज़न का, ठीक है। बच्चों यहाँ पे 2-3 बातें क्या होती है उसको ध्यान में देखना। एक क्या होता है कि हमें फंक्शन गिवन होगा, उससे हमें डिफरेंशियल इक्वेज़न फाइंड आउट करना है। बात को सुनना ध्यान से, डिफरेंशियल इक्वेज़न फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या होगा कि डिफरेंशियल इक्वेज़न होगा, उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का मतलब फंक्शन निकालना है। तो अगर फंक्शन गिवन है और डिफरेंशियल इक्वेज़न निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, 1 बाई 1। और डिफरेंशियल इक्वेज़न गिवन है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, क्या करेंगे बताता हूँ। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है y =
ऐसे एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास फंक्शन है जहाँ पे मैंने बोल दिया एम एंड सी इज़ ए पैरामीटर, एम एंड सी इज़ पैरामीटर। तो बच्चों तुम्हें देखना क्या है कि जो फंक्शन है ना, और इस फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो तुम्हें बस ध्यान में क्या रखना है कि जो फंक्शन गिवन है उसमें कितने पैरामीटर्स हैं। जैसे इस फंक्शन में 2 पैरामीटर है, तो तुम इस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करो, ठीक है। एक बार पहली बार डिफरेंशिएट करो, दूसरी बार डिफरेंशिएट करो। तो एक तो ये फंक्शन गिवन है, और 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो 2 इक्वेशन और आ जाएगा। उन तीनों इक्वेशन से तुम्हें करना क्या है, पैरामीटर को एलिमिनेट करना है। तो जो एलिमिनांट बचेगा वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ? जो हमारे पास फंक्शन गिवन है, तो सबसे पहले तुम्हें ये काउंट करना है कि फंक्शन में कितने पैरामीटर हैं। 2 पैरामीटर है तो 2 बार डिफरेंशिएट करो, 3 पैरामीटर है तो 3 बार डिफरेंशिएट करो। जैसे इस केस में 2 पैरामीटर है तो 2 बार डिफरेंशिएट करो। तो 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, दो दो इक्वेशन आ जाएगा। एक तो खुद ही इक्वेशन गिवन है तो 3 इक्वेशन हो गया। तीनों इक्वेशन से क्या करो, 2 पैरामीटर को एलिमिनेट कर दो। तो जो एलिमिनांट बचेगा वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो है, इस टाइप से हम लोग करते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूँ। जैसे चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ समझाने के लिए। मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू ए साइन एक्स प्लस बी, ये हमारे पास फंक्शन है। इसके करस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कितने पैरामीटर हैं। 2 पैरामीटर हैं, तो सबसे पहले तो हम 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। ए क्या हो जाएगा, साइन का कॉस एक्स प्लस बी हो जाएगा, एक बार हो गया। फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx2, क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी। अब हमारे पास 3 इक्वेशन आ गया, एक तो गिवन था फंक्शन ही, और 2 बार हमने डिफरेंशिएट किया। इन तीनों इक्वेशन से हमें पैरामीटर को एलिमिनेट करना है। अब पैरामीटर कैसे एलिमिनेट होगा इसका कोई रूल नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में फंक्शन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा बात दिख रहा है कि साइन एक्स प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए साइन एक्स प्लस बी को वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, d2y/dx2 इज इक्वल्स टू माइनस वाई। तो पैरामीटर एलिमिनेट हो गया, तो यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। सिंपल सी बात है। ये तो हो गया हमारा पहला। ये काम करते हैं कि अगर फंक्शन गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे। सॉल्यूशन निकालने का मतलब कि फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए बच्चों रूल है। रूल क्या है वो देख लो। एक तो रूल होता है हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या करते हैं, मतलब कि अगर ऐसे गिवन हो dy/dx और यहाँ पे फंक्शन हो f ऑफ एक्स वाई में फंक्शन हो, और ये जो फंक्शन है इसका वेरिएबल सेपरेट हो, मतलब कि इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि h ऑफ एक्स g ऑफ वाई ऐसे गिवन हो। तो यहाँ पे क्या करोगे कि वेरिएबल को सेपरेट करो, मतलब dy/gy कर दो और इस dx को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो hx इंटू dx हो गया। अब देखो x वाला वेरिएबल एक साइड और y वाला वेरिएबल एक साइड, जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट जैसे ही करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ से इंटीग्रेट करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारा क्या आएगा, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन में क्या करोगे, अगर जनरल सॉल्यूशन में किसी ऐसे भी गिवन है कि मान लो कि हमारे पास फंक्शन गिवन है इस टाइप का f ऑफ एक्स वाई, और क्वेश्चन में बोल दे कि ये जो है हमारा अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में c होगा, उसमें तुम अल्फा बीटा सेटिस्फाई करोगे तो c का वैल्यू आ जाएगा, और c का वैल्यू आया तो फिर क्या मिल जाएगा हमें, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो बच्चों ये हो गया हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। नेक्स्ट जो होता है हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजीनियस
फंक्शन क्या होता है बच्चे? जो होमोजीनियस फंक्शन एक्स वाई में जो होता है वो क्या होता है? जैसे हमने लिखा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई लिखा, प्लस वाई क्यूब लिख दिया, एक्स वाई स्क्वायर लिख दिया। तो होमोजीनियस फंक्शन की पहचान क्या होती है कि अगर तुम x को लैम्डा एक्स से रिप्लेस करो और y को लैम्डा वाई से रिप्लेस करो, जैसे यहाँ पे x की जगह लैम्डा एक्स लिख दिया का होल स्क्वायर, y की जगह लैम्डा वाई लिख दिया, लैम्डा वाई का होल क्यूब, प्लस क्या हो जाएगा x की जगह लैम्डा एक्स, ये लैम्डा वाई का होल स्क्वायर। ऐसे करोगे ना तो लैम्डा सेपरेट हो जाएगा। जैसे सब में से लैम्डा क्यूब कॉमन ले लिया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, वाई क्यूब और प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो लैम्डा क्यूब इंटू फिर ये सेम फंक्शन आ गया एक्स और वाई में। तो अगर ऐसा हो जाए कि लैम्डा सेपरेट हो जाए, सेम फंक्शन वापस आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस फंक्शन, पहली बात। और किसी भी होमोजीनियस फंक्शन का दूसरा पहचान क्या होता है कि होमोजीनियस फंक्शन में जितने भी टर्म्स होते हैं ना, उसमें एक्स और वाई का जो पावर का सम होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे ये देखो 2+1 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे एक्स का पावर 1, 1+2 3। ठीक है। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं? अगर तुमने dy बाई डी एक्स को एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये अगर हमारा होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन को अगर तुमने dy बाई डी एक्स से इक्वेट कर दिया तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पहली बात। दूसरी बात क्या समझ में आ गया? होमोजीनियस फंक्शन किसे बोलते हैं, फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये दो बात समझ में आ गया। अब तीसरी बात है कि होमोजीनियस फंक्शन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो होमोजीनियस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों कि होमोजीनियस फंक्शन जो होता है ना, जैसे एक एग्जांपल अभी लेते हैं जो हमने लिया था अभी, जैसे ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है। अब बात को सुनना है यहाँ पे ध्यान से। होमोजीनियस फंक्शन की एक खूबी और होती है, क्या होती है? इसमें से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, एक्स स्क्वायर की जगह मैं एक्स क्यूब कॉमन ले लूँ इन तीनों टर्म में से, तो क्या हो जाएगा? वाई अपॉन एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा? वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यूब और यहाँ पे फंक्शन इन वाई अपॉन एक्स हो गया। अगर मैं इन तीनों टर्म में से वाई क्यूब कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपॉन प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन वाई। तो ये हमारा क्या हो गया? वाई क्यूब इंटू फंक्शन इन एक्स अपॉन वाई। कहने का क्या मतलब है कि जो होमोजीनियस फंक्शन होता है ना, वो एफ ऑफ या तो वाई अपॉन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा या एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तुम्हें ये ध्यान में रखना है क्या कि हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है या इसमें कन्वर्ट करना है। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, बात को सुनना ध्यान से, और यहाँ पे फंक्शन इन एक्स एंड वाई लिखा है, और ये होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे क्या लिखा है? डी वाई बाई डी एक्स। तो इस होमोजीनियस फंक्शन को तुम किस में कन्वर्ट करोगे? वाई अपॉन एक्स में, इसमें कन्वर्ट करोगे। और अगर ऐसे लिखा है डी एक्स अपॉन डी वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और ये होमोजीनियस फंक्शन है, तो ऑन द होल ये क्या हो जाएगा? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर तुम क्या करोगे? इस होमोजीनियस फंक्शन को किस में कन्वर्ट करोगे? एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, इसमें कन्वर्ट करोगे। इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब जब अगर तुमने कन्वर्ट कर लिया तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे वो बता दे रहा हूँ। सॉल्व हम ऐसे करेंगे, अगर हमारे पास लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और ये होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे तो डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? वाई अपॉन एक्स में। फिर क्या करेंगे? पुट वाई अपॉन एक्स को वी मान लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स हो जाएगा। फिर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा? डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वी इंटू 1। अब बच्चे ये जो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आया ना, उसको यहाँ पे डालेंगे। क्या आ जाएगा? डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वी, और इसकी जगह क्या डाल देंगे? वी।
v माना है ना y अपॉन एक्स को। अब बच्चों ये जो है हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया तो वेरिएबल को सेपरेट करो, इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद जहाँ जहाँ तुम्हें v दिख रहा है वहाँ वहाँ y अपॉन एक्स डाल दो तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अगर तुम्हारे पास कोई होमोजीनियस फंक्शन इस फॉर्म में dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई, तो dx अपॉन dy है तो इस होमोजीनियस फंक्शन को तुम कन्वर्ट करो x अपॉन वाई में। फिर क्या करो, पुट कर दो x अपॉन वाई को v मान लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू वी वाई। फिर दोनों साइड किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, y के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dy, ये क्या हो जाएगा dv अपॉन dy इंटू वाई प्लस v इंटू वन। फिर dx अपॉन dy का वैल्यू यहाँ डाल दो, क्या डालोगे dx अपॉन dy का वैल्यू dv बाई डी वाई इंटू वाई प्लस वी, और इसकी जगह क्या डालोगे, इसकी जगह डालोगे v। बच्चों फिर ये किस में कन्वर्ट हो गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। और एक बार जब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो क्या करो, इंटीग्रेट करो। फिर जहाँ जहाँ इंटीग्रेट करने के बाद v दिख रहा है उसकी जगह x अपॉन वाई डाल दो, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। लास्ट जो फॉर्म है हमारा वो है तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी दो फॉर्म के होते हैं, बता दे रहा हूँ। सबसे पहला जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म का होता है, जहाँ पे वेयर पी एंड क्यू आर इधर कांस्टेंट और फंक्शन इन एक्स। पी और क्यू क्या होगा, या तो कांस्टेंट होगा या एक्स में फंक्शन होगा। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। इसमें एक वर्ड आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो किसके इक्वल होता है, ई पे पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल यहाँ से q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होता है प्लस का c। ठीक है। सेकेंड फॉर्म का जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो होता है इस टाइप का, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस आर एक्स इज इक्वल्स टू एस, वेयर आर एंड एस आर इधर कांस्टेंट, या तो ये दोनों कांस्टेंट होगा और फंक्शन इन वाई। बच्चों इस केस में इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई पे पावर इंटीग्रल आर डी वाई, और सॉल्यूशन क्या होता है, ये वाई है ना, इसकी जगह एक्स रिप्लेस कर दो, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आर डी वाई इज इक्वल्स टू क्यू की जगह क्या डाल दो, एस इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आर डी वाई प्लस सी। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। बस यही है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब बता रखा है यहाँ पे। अब बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, नेक्स्ट डे मैं इसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।